हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझने से पहले हमें एक फेनोमेना समझना होगा विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी क्या होता है? ठीक है, अब व्हेन एन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, देन होता क्या है कि कोई जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होगी। ठीक है, और इस फेनोमेना को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब ये जो रेगुलर इंटरवल है ये कितने का है? ठीक है, इट इज ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, और इसे कहा जाता है मैजिक नंबर्स। अब इसको ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप वन। नाउ ग्रुप वन के अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो कौन कौन है ग्रुप वन में? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज लिथियम, देयर इज सोडियम, देयर इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, अब इनके ना हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब अगर आपको हाइड्रोजन से लिथियम जाना है तो आप ऐड करेंगे 2। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 3। अब लिथियम से अगर आपको सोडियम जाना है तो आप ऐड करेंगे 8, एटॉमिक नंबर यू विल गेट एज 11। ठीक है, सोडियम से पोटेशियम अगर आपको जाना है तो अगेन यू विल ऐड 8, तो आपको मिलेगा 19 जो है एटॉमिक नंबर पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम से रुबिडियम जाना है देन अगेन यू विल ऐड नेक्स्ट मैजिक नंबर दैट इज 18, तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा रुबिडियम का एज 37। अगेन रुबिडियम से अगर आपको सीजियम जाना है तो यू विल ऐड 18 एंड यू विल गेट द एटॉमिक नंबर एज 55। ठीक है, अगेन सीजियम से अगर आपको फ्रांसियम जाना है तो यू विल ऐड 32 एंड यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम एज 87। ठीक है, नाउ वी नो दैट दीज ऑल एलिमेंट्स दे बिलोंग टू ग्रुप वन। ठीक है, एंड ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS1। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बाहर वाले शेल दैट इज वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब सिंस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी वैलेंसी भी सेम होगी एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, तो ये जो इंटरवल होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इस इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन रिपीट होगा एंड वी कॉल दिस फेनोमेना एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, सो व्हेन वी विल मूव अक्रॉस अ पीरियड और अक्रॉस अ ग्रुप we will observe a gradual change in their particular property. Now we'll see what are the periodic trends in the physical properties of the element, जिसमें हम पहले बात करेंगे about the shielding effect also called as the screening effect। ठीक है, अब हमारे सामने एक एटम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो बीच में ब्लू कलर का सर्कल है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर न्यूक्लियस एंड आसपास में जो रेड कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, एंड हमको पता है दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब होगा क्या दैट दिस न्यूक्लियस विल एक्सर्ट अ अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसे न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहते हैं इट इज द आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब माय क्वेश्चन इज कि ये जो बाहर के शेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, और ये जो अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन है, क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसमें दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे। एक तो है अट्रैक्टिव फोर्स जिसके बारे में हम अभी जस्ट बात कर चुके हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियस विल एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज लाइक होंगे, नेगेटिव चार्ज है सारे। ठीक है, अब इस रिपल्शन के वजह से होगा क्या? ठीक है, जो बाहर वाले शेल पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स या जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। ठीक है, इट इज समवॉट डिक्रीज्ड and this decrease in the force of attraction between the nucleus and the electron present in the valence shell due to presence of the electron in the inner shell is called as a shielding effect।
ठीक है, मतलब अंदर का शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है ये, न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इसी फेनोमेना को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट which is represented by the symbol called as sigma. Now we'll see what are the factors which are affecting the shielding effect, ठीक है, और screening effect. अब पहला जो फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने जस्ट पढ़ा कि अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब जितना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिटल चार तरीके के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है कि सबसे ज्यादा शील्ड करेगा एस। ठीक है, क्यों, बिकॉज एस का जो शेप होता है दैट इज स्पेरिकल। ओके, वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेटेड है। ठीक है, पी का शेप कैसा होता है, डम्बल। ओके, डी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, चार लोब्स हैं। ठीक है, एंड एफ का शेप इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है दैट इज एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी विच इज अगेन ग्रेटर देन एफ। मतलब सबसे ज्यादा शील्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन जब वो एस ऑर्बिटल में है, followed by p orbital, followed by d orbital and then f orbital. So the electron which is present in f orbital has very poor shielding effect. Now we'll learn about the second periodic trend, that is effective nuclear charge. ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या एग्जैक्टली उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पिछले स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा कि वैलेंस शेल पे जितना न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस लगाना चाहता है उतना वो लगा नहीं पाता। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन कॉज्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जितना भी रिडक्शन हुआ, उस रिडक्शन होने के बाद जो नेट या जो फाइनल न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय जेड स्टार। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब टोटल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एंड उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इट विल ट्राई टू एक्सर्ट दैट मच न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट जैसे कि हमने भी जस्ट पढ़ा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे टोटल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, और ये रिडक्शन किसके कारण हुआ, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द ट्रेंड विथ रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो व्हाट इज द चेंज यू आर ऑब्जर्विंग विथ रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही आप पीरियड में मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम। मतलब एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट आते हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल होगा। ठीक है, बट जेड इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। जेड का इंक्रीज होना मतलब क्या, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है दैट इज गेटिंग अकोमोडेटेड इन द सेम नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और सेम नंबर ऑफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं लगा पाते। ठीक है, जिस कारण आपका जो Z है दैट इज टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और अगर Z डोमिनेट कर रहा है तो होगा क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। नाउ वी विल सी व्हाट इज द ट्रेंड डाउन द ग्रुप। ठीक है,
अब एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मतलब Z इंक्रीज होगा, बट डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जितना आप ग्रुप में नीचे जाओगे उतना नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जितने ज्यादा शेल होंगे उतना अंदर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा अंदर वाले शेल्स में, इनर शेल्स में, ठीक है, उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by electron present in outermost shell decreases.